आ चुके हैं। इसमें रेस्क्यू 1122 और कमिश्नर गुजरांवाला और तमाम अदारे मिलकर इसको इंतज़ामात जो हैं वो किए हैं और इस वक्त बच्चे जो हैं वो रोड पर आ चुके हैं और आप देखें कि मैराथन रेस का आगाज़ अभी होने जा रहा है। इसमें तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको छोटी उम्र के भी नज़र आ रहे हैं और बड़ी क्लासेस के भी बच्चे हैं। डीपीएस स्कूल का जो इस रेस का, इस मैराथन रेस का इनकाद है इसलिए भी किया जा रहा है कि ये सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हैं वो बच्चों के अंदर पैदा की जा सके और बच्चों को बताया जा सके कि मुआशरे के अंदर जो सेहतमंद जो सरगर्मियाँ हैं वो आपकी सेहत, आपके बेहतरीन मुआशरे की अक्कासी करती हैं। तो इस वक्त जो बच्चे हैं वो लाइन में लग चुके हैं और इसका जो है बस अभी ये रेस शुरू होने जा रही है। ये गुजरांवाला कमिश्नर की सरपरस्ती में इस रेस का, मैराथन रेस का आगाज़ किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो सारी की सारी इसके साथ जो इन्वॉल्व है, जो आपकी रेस्क्यू 1122 है, गुजरांवाला पुलिस है और दीगर जो मुतल्लिका अदारे हैं वो भी, और इसको जो कंट्रोल है और जो इसको देख रहे हैं वो शबीर भट्ट साहब जो है इस रेस को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ये 4 किलोमीटर की रेस जो है ये डीपीएस स्कूल से शुरू होके जो है वो जना स्टेडियम तक जाएगी। ये मैराथन रेस जो है ये बेसिकली जश्न बहारा का जो फेस्टिवल है उसका एक हिस्सा है और इसी रेस को जो है वो हेल्थी सरगर्मियों के लिए जो इसका आगाज़ किया जाएगा। आज जो है ये रेस यहाँ से शुरू होके तो जना स्टेडियम तक पहुँचेगी। मेन जीटी रोड से होते हुए ये गुजरांवाला जना स्टेडियम पहुंचेगी और ये सारा जो इसका डिस्टेंस है, इसका जो फासला है ये 4 किलोमीटर तक का है जना स्टेडियम तक, डीपीएस स्कूल के मेन गेट से लेके। जी बिल्कुल, जी फार गुजरांवाला आपको लाइव मनाजर दिखाएगा जो मैराथन रेस जो इस वक्त शुरू हो रही है। ये कैदान पब्लिक स्कूल से शुरू होगी और जना स्टेडियम पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी और इसमें मुख्तलिफ जो इनामात भी रखे हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसको भी इनाम मिलेंगे और दूसरी पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैदान पब्लिक स्कूल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो नौजवान हैं जिन्होंने रेस में हिस्सा लिया है, उसके साथ साथ पुलिस की भी भारी नफरी तैनात की गई है और रेस्क्यू की टीमें भी साथ हैं। तो इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो फासला बनता है वो तकरीबन कैदान पब्लिक स्कूल से जना स्टेडियम तक 4 किलोमीटर के करीब जो फासला बनता है और इसमें जो पहली पोजीशन पर आएगा उसको पहला इनाम दिया जाएगा, दूसरी पोजीशन पर आएगा उसको दूसरा इनाम और जो तीसरी पोजीशन पर आएगा उसको तीसरा इनाम दिया जाएगा।
ताकि गुजरांवाला जो है ये पहलवानों का शहर है और पहलवान जब तक ढोल ढमक्का ना हो तो वो गुजरांवाला के शहर की शान आन बान नहीं बनती। इसी तरह हमने देखा है कि जहाँ मैराथन रेस शुरू की जाएगी वहाँ ढोल ढमक्का भी है और साथ जो नौजवानों का जोश खरोश है वो भी बहुत ज़्यादा दीदनी है। और इसके साथ जो मीडिया की टीमें भी वहाँ पहुँच गई हैं ताकि जो लोग इसको कवरेज करें और गुजरांवाला का दिखाएं कि गुजरांवाला बहुत ही पुरअमन शहर है और यहाँ के वासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। तो इसी हवाले से जो जी फॉर गुजरांवाला है वो आपको ये तमाम जो रेस के मनाजर हो गए मैराथन रेस के वो आपको लाइव दिखाएगा। और लाइव मनाजर जो है गुजरांवाला सिर्फ जी फॉर गुजरांवाला ही आपको दिखाएगा। गुजरांवाला का कोई भी इवेंट होता है तो जी फॉर गुजरांवाला की ये है कि वो उसको अपना जो गुजरांवाला शहर है उसकी खूबसूरती जो दिखाने के लिए सबसे पहले जो है वो दिखाता है। आप देख सकते हैं कि मैराथन रेस जो है वो शुरू हो गई है। इसको साथ जो टाइटल दिया गया है वो जश्न बहारा फेस्टिवल का टाइटल दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में आप देखते रहे हैं कि नौजवान जो इस वक्त रेस में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिनकी उम्रें जो कम है अभी तक और वो कुछ गिर भी रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे जो बड़ी और मेन चीज़ जो देखने में आई है कि एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए जो भरपूर नौजवान जो है कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जब शुरू से स्टार्ट हुई है दौड़ तो उस वक्त नौजवानों ने बहुत तेज़ जो भागे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता अब उनकी जो रफ्तार है वो भी हमें स्लो लग रही है। आस्ता आस्ता दौड़ रहे हैं, लेकिन शायद उनके जहन में ये है कि जब कुछ करीब जाएंगे तो उसके बाद जो है अपने आप को ज़्यादा जो फुर्तीला दिखाकर सबसे आगे निकलेंगे। तो यही है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बिल्कुल स्लो हो गए हैं, वो रुक रहे हैं और सांसें जो उनकी वो फूल रही हैं। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात है इसमें उसमें जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी इस दौड़ में शामिल है। और कुछ जो बच्चे हैं उनसे हमारी बात भी, उनका कहना है कि हम ये जो बड़े नौजवान हैं उनको हरा देंगे और हम जो है ये मैदान जो है ये मारेंगे। गुजरांवाला के थोड़ा सा पहलवानों का हम चस्का आपको साथ ज़रूर देंगे ताकि पहलवान जो हैं वो कहते हैं चित करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें चित कौन करता है और पहली पोजीशन पर कौन आता है। और इस वक्त नौजवान जो हैं भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ताकि आगे निकलें। और हमने देखा है कि जीटी रोड पर जो लोग हैं वो इस मैराथन रेस को देखने के लिए जो है साथ साथ खड़े हैं, साथ साथ तालियां बजा रहे हैं। जो रेस में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के जो है इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। सिक्योरिटी हमें नज़र आ रही है भी किसी एक जो वन वे उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि जो नौजवान उसको दौड़ में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसी हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो हैं जगह जगह तैनात किए गए हैं ताकि किसी किस्म की जो दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवान हैं उनको किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। इस वक्त जो सबसे आगे नौजवान हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 10 हैं जो बिल्कुल जो हैं साथ साथ गाड़ियों के जा रहे हैं और वो सबसे अभी तक आगे जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि कुछ नौजवान ऐसे भी ज़रूर होते हैं कि जो शुरू में जो हैं स्लो दौड़ते हैं, लेकिन जब वो करीब जाते हैं तो वो अपना फुल जोर लगाते हैं। फुल जोर लगाकर वो जो उसके साथ नौजवान होते हैं उनको चित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि धोबी पटका कौन लगाता है और जो है कुंडी कौन डालता है एक दूसरे को, ताकि पहलवानों का शहर है। हम आपको थोड़ी सी उस हवाले से ज़रूर बताएंगे कि जब ये खाड़े में उतरते हैं तो वहाँ भी ये जो है धोबी पटका और कुंडी लगाते हैं। लेकिन आज देखते हैं कि धोबी पटका लगाते हैं या कुंडी लगाने वाला कामयाब होता है। इस वक्त 10 के करीब नौजवान हैं वो सबसे आगे इस वक्त दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन साथ हमको आपको ये पुलिस जो है उन्होंने बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी है और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो जगह जगह तैनात किए गए हैं ताकि रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। और ख़ास करके जो गुजरांवाला के शहरी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। जो जा रहे हैं जीटी रोड पर वो जगह पर खड़े होकर जो है उनके वीडियो क्लिप बना रहे हैं ताकि उनको महफूज किया जा सके। और बड़ी खूबसूरती ये तमाम जो मनाजर हैं हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो यके दिगरे बाद जो आगे बढ़ती जा रही हैं। बम डिस्पोजल के जो गाड़ियाँ वो भी साथ है, पुलिस की गाड़ियाँ भी साथ है, ट्रैफिक एहलकार है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। और नौजवान जो इस वक्त हम आपको बताएं तो सिर्फ 4 नौजवान हैं जो सबसे आगे जा रहे हैं। वो उम्मीद है कि ये जो 4 नौजवान हैं इनमें से पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आएंगे। हमारा कैमरामैन आपको तमाम जो विजुअल है वो दिखा रहा है कि किस तरह सिक्योरिटी के इंतजामात
करते हैं किस तरह लोग जो है खड़े होकर दिलचस्पी ले रहे हैं, किस तरह नौजवान जो है एक दूसरे से सबकत ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को चित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी हवाले से जो पीछे के मनाज़र हैं वो भी आपने देखे हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं, उसमें कुछ नौजवान ऐसे हैं जो गिर रहे हैं लेकिन अपने आप को दोबारा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा सबकत ले जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ज़रूर वो चीज़ें दिखाएंगे ताकि पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर कौन है, ताकि 3 नौजवान इस वक्त सबसे आगे जा रहे हैं। जो पिछले नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पीछे रह गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये तीनों नौजवान हैं जो इस वक्त मैराथन रेस में सबसे बढ़ चढ़ कर अपनी कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर में हमें यही लग रहा है कि इन तीनों नौजवानों में ही मुकाबला होगा, ताकि अब इस वक्त जो दूसरे नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे रहे। लोग जो हैं तालियां बजाकर उन नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जहाँ जो ट्रैफिक पुलिस है उसने ट्रैफिक कंट्रोल की है, तो वहाँ ही वो लोगों की जो है वीडियो भी बना रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम किस तरह पर अमन लोग हैं और किस तरह हम खेलों को प्रमोट करते हैं। गुजरांवाला का जो है बहुत पुरअमन शहर है, आइए और यहाँ अपने जो खेले हैं उनको फ़रोग करें। और लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश अंदाज में हैं। और बदर भी आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताता है। बदर भाई, ये कैसा लग रहा है आपको, ये किस तरह के मनाज़िर देखने को मिले? ये बड़े अच्छे मनाज़िर हैं गुजरांवाला के लिए। ऐसी जो हेल्दी गर्मियाँ हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो हमारे यूथ है उसको इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिल सके। ये पिछले साल से एक रवायत जो है ये कायम की गई है, और ये बड़ी अच्छी रवायत मैं इसे कहूँगा, क्योंकि ये बड़ा एक जो हमारी यूथ है उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो अपनी सलाहियतों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजहार कर सकें। जी बिल्कुल, जो रेसियो के है
जी बिल्कुल, जो मैराथन रेस के तमाम मनाजर हैं वो आपको G4 गुजरांवाला लाइव दिखा रहा है। बिल्कुल इख्तिताम पजीर होने वाली है जो मैराथन रेस जिनाह स्टेडियम के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन दो नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ में हिस्सा लिया है, दिलचस्पी ली है। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो मेहनत की है और इस मेहनत के बलबूते पर वो जो दो नौजवान हैं वो इस वक्त सबसे आगे हैं। और तीसरा नौजवान जो उसके पीछे है, ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतनी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप एक दफ़ा फिर देख सकते हैं कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ही आपको ये जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये गुजरांवाला में जो मैराथन रेस हुई है जश्न बहारां फेस्टिवल में ही जिसको इंक्लूड किया गया था, तो उसी जश्न बहारां फेस्टिवल को मद्देनज़र रख के इस रेस का अहतमाम किया गया था, जो कि एक बड़ी अच्छी काविश है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। ये गुजरांवाला में दूसरी दफ़ा है कि इस तरह की मैराथन का जो है वो इनिकाद किया गया है। इससे पहले जो पिछले साल यहाँ पर जब जश्न बहारां थी तब इस रेस का अहतमाम किया गया था, और अब की बार दोबारा से इसी एक्टिविटी को दोहराया गया है। लेकिन अब की बार जो जश्न बहारां है उसमें सिर्फ मैराथन रेस नहीं बल्कि और भी एक्टिविटीज़ जिनमें फ़ुटबॉल मैचेस हैं, क्रिकेट मैचेस हैं, बैडमिंटन मैचेस हैं, टेबल टेनिस मैचेस हैं, उनको रखा गया है। आप ये देख सकते हैं कि नौजवान एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सर दड़ की बाजी लगा रहे हैं। कुछ जो हैं वो तेज़ दौड़ के, क्योंकि इख्तितामी लाइन करीब आ रही है, अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो पहले 3 कंटेस्टेंट थे जिन्हें बातरतीब 1,50,000 और 50,000 इनाम मिलना है, वो इख्तितामी लाइन अबूर कर चुके हैं। लेकिन अब की बार ये चीज़ देखने में आई है कि पिछली बार जो कंटेस्टेंट थे वो पहले ही बहुत थोड़े कंटेस्टेंट थे जो इख्तितामी लाइन तक पहुंच पाए थे, लेकिन अब की बार शुरका की काफ़ी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि हमें जो उनकी एंड लाइन है वहाँ तक बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ये ज़िला इंतज़ामिया का बहुत अच्छा इक़दाम है कि इस तरह की तफरीही सरगर्मी उन्होंने मुहैया की गुजरांवाला के शहरियों को, गुजरांवाला के बासियों को, गुजरांवाला की यूथ को, क्योंकि गुजरांवाला में पहले ही इस तरह की तफरीही सरगर्मियों का फुकदान है। ग्राउंड्स जो हैं वो यहाँ पर मौकूफ़ हो चुके हैं। जो सरकारी जो अदारे हैं उनके जो ग्राउंड्स थे जो पहले खुले थे वो 2015 के बाद वो भी बंद किए जा चुके हैं। तो अब जब इस तरह की सरगर्मियाँ ज़िला इंतज़ामिया उनकी खुद ही सरगर्मी उसका खुद ही इनेकाद करेगी, उसे खुद ही जो है उनका जो है वो करवाया जाएगा। तो ये गुजरांवाला के लिए, नौजवानों के लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपना आप रजिस्टर्ड करवा कर जो है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। यहाँ मैं गुजरांवाला की जो इंतज़ामिया है जिसमें डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, उसके अलावा जो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने ये सारा किया, जिनकी वजह से ये रेस का इनेकाद हो सका, उन्हें मैं जो है खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। आप अपने मनाजिर, अपने मोबाइल स्क्रीन मनाजिर पर देख सकते हैं कि शुरका की अभी भी एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो कि इख्तितामी लाइन की जानिब बढ़ रही है। ये रेस मैं आपको बताता चलूँ कि डिवीज़नल पब्लिक स्कूल, जिसे कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल कहा जाता है, वहाँ से शुरू हुई थी और इसने जिम खाना जिसे बनाया गया है अभी रिसेंटली सेंट्रल जेल के सामने, जो पहले ऑफिसर्स क्लब था, वहाँ इस रेस की इख्तितामी लाइन है और वहाँ पर उसने पहुँचना है। और अभी आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं इसमें हमें एक उदेड़ उम्र शख्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि बाकायदा नौजवानों के साथ अपना मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आप एक अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो है ये गुजरांवाला की, कि गुजरांवाला एक नौजवान बढ़ चढ़ कर जो एक तफरीही सरगर्मी का इनेकाद किया गया है उसमें हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ वो हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं बल्कि आप देख सकते हैं कि लोगों की भी, शायकीन की भी, शहरियों की भी एक बड़ी तादाद है जो कि दाएं बाएं अतराफ़ में खड़ी है और इन नौजवानों का हौसला बढ़ा रही है। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही अच्छे मनाजिर हैं गुजरांवाला के। शायद ऐसे मनाजिर गुजरांवाला के बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सिर्फ दूसरी दफ़ा है गुजरांवाला में कि मैराथन रेस का इनेकाद किया गया है।
गुजरांवाला के नौजवानों का मैराथन रेस में हिस्सा लेना, गुजरांवाला के शायकीन का, गुजरांवाला के लोगों का, गुजरांवाला के शहरियों का, इन नौजवानों को बाहर निकल कर उनका जो रूट था, उनका जो था, जहाँ से उन्होंने जाना था, जहाँ से उन्होंने गुजरना था, वहाँ निकल कर उनका इस्तकबाल करना, ये एक बड़ा अच्छा पहलू है, बड़ा अच्छा अमर है। ये जो आपको 290 की शर्ट पहने जो नौजवान नज़र आ रहा है, इसका पेट निकला हुआ है, गुजरांवाला की बिल्कुल एग्जैक्टली नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन अपना हिस्सा डाल रहा है इस रेस में, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये 291 वाला जो लड़का जो काफ़ी कम उम्र नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक वो पीछे से DPS स्कूल से शुरू हुआ है और वो इख्तितामी लाइन के करीब तर पहुँचने वाला है। जैसा भी है, जिस नंबर पे भी आए, लेकिन हमें उसके जज्बे को ज़रूर दाद देनी चाहिए। रुकता है, झुकता है, लेकिन लड़ता है और आगे बढ़ रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये जितने भी शुरका थे जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया, वो तकरीबन तमाम के तमाम इख्तितामी लाइन के करीब जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं लाइव मनाजिर G4 गुजरांवाला पे बराह रास्त ये रेस के जो जितने भी शुरका हैं ये इख्तितामी लाइन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं या दीगर जो इदारे जिन्होंने ताउन किया है, जिनमें 1122 हैं, उसके अलावा ट्रैफिक वार्डन्स हैं, पंजाब पुलिस है, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, उन सब का इसमें अपना अपना किरदार है। हमें उनको सराहना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने जो सर्विसेज हैं वो फराहम की। अभी भी एक बड़ी तादाद है जो कि अपने इख्तितामी लाइन्स की तरफ बढ़ रही है। तकरीबन ये 4 किलोमीटर की लंबी रेस थी, जिसमें तकरीबन 150 से 200 के करीब या शायद 300 के करीब जो शुरका हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनमें बच्चे भी शामिल थे, उनमें नौजवान भी शामिल थे, जवान भी शामिल थे, और हत्ता कि हमें उदेड़ उम्र जो है अफराद वो भी नज़र आए। और ये शुरका जो हैं शायकीन या जो शहरी देखने आए हैं, वो भी शुरका के साथ अपना जो एक है दिल लगी का इजहार कर रहे हैं, उन्हें उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उन पर पानी फेंक रहे हैं। ये देखिए 188 नंबर पहने जो लड़का आ रहा है, इसके पैरों में स्लीपर्स हैं। ये जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वो इस मैराथन रेस में शामिल है और वो अपने जज्बे का इजहार कर रहा है। और ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसा टैलेंट है जिसको अगर हम पॉलिश करें तो ये हमें पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी नुमाइंदगी दे सकते हैं। अभी भी एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो कि पीछे से आ रही है, इख्तितामी लाइन्स की तरफ की जानिब आगे बढ़ रही है। शायद अब जो तादाद जिन शुरका की रह गई है, ये अब आप देख सकते हैं कि ये वो इख्तितामी लाइन है जिसकी जानिब इन्होंने आगे बढ़ना है। ये नाज़रीन अब आप वो मनाजिर देख रहे हैं
जी नाज़रीन, ये वो मनाजिर हैं उस इख्तिताम लाइन के जहाँ पर पहुँचकर इस रेस ने इख्तिताम पजीर होना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दूसरी दफ़ा इस रेस का अहतमाम किया गया है और ये पहली दफ़ा है कि शुरका की इतनी बड़ी तादाद जो है वो इख्तितामी लाइन तक पहुँची है। चूँकि पहले जब इस रेस का इनेकाद किया गया था तो तब शुरका यार उस साइड पे सिग्नल नहीं थे आने ना। जी नाज़रीन, ये वो इख्तितामी लाइन है जहाँ पर शुरका पहुँच रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब की बार काफ़ी बड़ी तादाद है शुरका की, रेस पार्टिसिपेंट की, जो कि इख्तितामी लाइन पर पहुँचे हैं। पहले जो पिछले साल जो रेस का इनेकाद किया गया था वो रचना पर्ल होटल जो जीटी रोड पर वाक़ है वहाँ से उसका आगाज़ हुआ था और वो बिल्कुल स्टेडियम पर पहुंचकर उसका इख्तिताम हुआ था। लेकिन अब की बार जो है वो डीपीएस जिसे कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल कहा जाता है वहाँ से उस रेस का इनेकाद हुआ है, आगाज़ हुआ है। और उसके बाद ये रेस का इख्तिताम जो है वो गुजरांवाला जिम खाना जिसे कहा जा रहा है, जो सेंट्रल जेल के बिल्कुल सामने पहले जिसे ऑफिसर्स क्लब कहा जाता था, वहाँ उस रेस का जो है इख्तिताम हुआ है। शुरका की काफ़ी बड़ी तादाद थी, 300 के करीब पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया। 300 के करीब पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। और इससे पहले भी मैं जैसा कि पहले आपको बता रहा था कि ये एक बड़ी अच्छी रवायत है गुजरांवाला के लिए और ये गुजरांवाला ज़िले इंतज़ामिया की बड़ी अच्छी काविश है और इसे सराहना चाहिए कि उन्होंने गुजरांवाला के नौजवानों के लिए एक ऐसी सरगर्मी का एहतमाम किया जहां वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकें और अपना लोहा मनवा सकें, क्योंकि गुजरांवाला में इस तरह की तफरीही सरगर्मियां पहले से ही नापैद हैं। ग्राउंड्स नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर दूसरी जो सहूलियात हैं उनका फुकदान है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जब ऐसी सरगर्मी होती है, जब ऐसी हेल्दी एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत होती है, बड़ी अच्छी बात है, स्पेशली नौजवानों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए। और हमें तो यहाँ पर इस रेस में उदेड़ उम्र अफराद की जो है पार्टिसिपेशन भी नज़र आई, वो भी हमें नौजवानों का बिल्कुल मुकाबला करते नज़र आए। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ पार्टिसिपेंट इस रेस में ऐसे भी थे कि जो जिन्होंने शूज़ नहीं पहने थे लेकिन उनका जज्बे जवान थे, वो गिर रहे थे, झुक रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, मंजिल की जानिब जा रहे थे। तो जिससे देखकर ये हम कह सकते हैं कि ये वो रॉ टैलेंट है जिसे अगर पॉलिश किया जाए, जिसे सहूलियात अगर दे दी जाएँ, तो ये बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर गुजरांवाला का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की ग्रास रूट लेवल पे सरगर्मियाँ हों, उनका इनेकाद किया जाए, तो इस तरह का जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आने का उसे मौका मिलेगा। और सिर्फ़ एक नहीं, कई चेहरे, कई माओं के लाल हमारे सामने आएंगे जो सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाएंगे या दिखाने के काबिल होंगे जिन्हें दुनिया जो है मानेगी, जिन्हें दुनिया जानेगी। अभी भी इक्का दुक्का पार्टिसिपेंट जो हैं वो इख्तितामी लाइन जिसे डिक्लेयर किया गया था वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनके जज्बे जवान हैं। ये एक बच्ची
हमें नज़र आ रही है, जो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो उसने हिस्सा लिया मुकाबले में। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, उसने मुकाबले में हिस्सा लिया और वो अख्तामी लाइन तक पहुंच चुकी है। इसीलिए शायद कहते हैं कि राह तलब में जज्बा सादिक हो जिसके साथ ख़ुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। तो ये उसका जज्बा सादिक था जो वो कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल से चली है और वो अख्तामी लाइन तक पहुंच चुकी है। वो इससे बालातर है कि वो उसका इस रेस में क्या मुकाम है, क्या पोजीशन आती है उसकी। उसके लिए शायद मकसद यही था कि उसने अख्तामी लाइन पर पहुंचना है और वो पहुंची है। तो नाज़रीन, ये अभी तक के जो गुजरांवाला में जो मैराथन रेस का इनेकाद किया गया उसके मनाजिर थे जो हमने आपको दिखाए। ये रेस कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल से शुरू हुई थी और ये जिम खाना पर ख़त्म हुई। इसमें जो पहली 3 पोजीशन होल्डर्स हैं उन्हें बातरतीब 1,50,000 और 50,000 रुपया जो है वो इनाम दिया गया। ये एक और छोटी बच्ची है जिसे मैं देख सकता हूँ। आप भी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो आगे बढ़ रही है, जिसने इस रेस में हिस्सा लिया। और ये वो गुजरांवाला का चेहरा है, ये वो गुजरांवाला की असल तस्वीर है। हम खाते तो ज़रूर हैं लेकिन हम इस तरह की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। ये वो बच्ची है जिसे देखकर कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि उधेड़ उम्र लोगों के भी जज्बे जो है ना वो जवान हो जाते हैं। तो अभी तक के ये वो मनाज़िर थे जो हमने आपको दिखाए। अगले किसी इवेंट पर फिर हम आपको दिखाएंगे कि गुजरांवाला में ऐसी क्या सरगर्मी हो रही है, क्या ख़बर है, वो इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।